हाँ बेटा, देखिए इस समय ठंडी पड़ रही है, तो आप लोगों को सलाह है कि गर्म पानी का सेवन करिए। ठीक है। दूसरी चीज क्यों सलाह दे रहे हैं इसको समझो। इम्तिहान आपकी खोपड़ी पर है। अगर अस्वस्थता हो गई शरीर में तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि कहा गया बेटा साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क संभव है। अब सुबह हम पढ़ाने गए थे तो पता लगा बहुत सारे लड़के तो अपना कान वगैरह सब बांधे थे, और उसमें दो तीन क्या 5 लड़के करीब थे जो हीरो पंथे में कान उन खोल के बिल्कुल चौकस। हमने कहा लंट हो तबीयत खराब हो जाएगी, तो अब उपचार कराओगे कि पढ़ाई करोगे। इसका मतलब आपको अब से इम्तिहान तक अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पहली बात, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, अनसीन पैसेज का एक स्टेंजा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा ही, पक्का है। एक चीज बताएं बेटा, जितना हम रिपीट करेंगे, रिपीट का मतलब जो स्टेंजा हम 2-1 बार कराएंगे, 2-2 बार, 3-3 बार, वो समझ लेना कि वो आपकी परीक्षा में आ ही रहा है। ठीक है। तो ये जो स्टेंजा हम बताने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है। आइए बेटा, कम पॉइंट कंप्रहेंशन वाला है बेटा। पहले आप स्टेंजा को पढ़ करके पूर्णतया समझें कि इसमें क्या लिखा है, तब जब इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तभी जब आप सही लिखोगे। तो आइए बेटा पहले स्टेंजा समझते हैं। क्या लिखा बेटा? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। लिखा है बेटा, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड। आदमी का जीवन दिन, महीने और साल की गिनतियों से नहीं नापा जाता जिसको उसने जिया है। आदमी का जीवन दिन, महीने और साल की गणना से नहीं आंका जाता, दैट ही हैज लिव्ड, जिसको उसने जिया है। तो किससे आंका जाता है? बाय द डीड्स, कार्यों से आंका जाता है। ही हैज डन, जिसको उसने किया है। आदमी का जीवन उसके कार्यों से आंका जाता है जिसको उसने किया है। एंड बाय द अचीवमेंट्स, और उपलब्धियों से आंका जाता है, दैट ही हैज मेड, जिसको उसने प्राप्त किया है। आई बात सुन रहे? फिर से, आदमी का जीवन दिन, महीने और साल की गणना से नहीं आंका जाता जिसको उसने जिया है, बल्कि कार्यों से आंका जाता है जिसको उसने किया है, और उपलब्धियों से आंका जाता है जिसको उसने प्राप्त किया है। What is the real significance in life is not the quantity, यानी कि जीवन में वास्तविक महत्व क्या है, मात्रा नहीं है। जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, बट क्या है फिर? बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि अनुभव का गुण होता है। क्या होता है? क्या कहा फिर से? जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा का नहीं होता, बल्कि अनुभव के गुण का महत्व होता है। ठीक है। ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू ए नोबल endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits. ट्रिवियल परस्यूट्स में छोटी छोटी बातों लिखा बेटा, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स, आदर्श कार्यों के प्रति समर्पित छोटा सा जीवन। आदर्श कार्यों के प्रति समर्पित छोटा सा जीवन
इज फार मोर वैल्यूएबल, ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा महत्व रखता है, अपेक्षाकृत किससे, छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने में ना खर्च किए हुए सैकड़ों सालों के लंबे जीवन की अपेक्षा। एक बार फिर समझो, आदर्श कार्यों के प्रति समर्पित छोटा सा जीवन ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, छोटी अपेक्षाकृत किससे, छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए खर्च किए हुए सैकड़ों सालों के लंबे जीवन की अपेक्षा। वी लिव इन डीड्स, हम कार्यों में जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं, यानी कार्य का महत्व होता है, वर्ष का महत्व नहीं होता। वी लिव इन डीड्स, हम कार्यों में जीते हैं, वर्षों में नहीं, वर्ष का महत्व नहीं होता, मतलब कार्य का महत्व होता है। नोबल डीड्स, आदर्श कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज, शानदार विचार, फाइन सेंटिमेंट्स, अच्छी भावनाएं। क्या क्या कर, आदर्श कार्य, शानदार विचार और अच्छी भावनाएं। कॉन्स्टिट्यूट माने निर्मित करती हैं, क्या निर्मित करती हैं, द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के वास्तविक यश का निर्माण करती हैं। आदर्श कार्य, शानदार विचार और अच्छी भावनाएं नंबर चरित्र के वास्तविक यश का निर्माण करती हैं। एंड और नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, समय की लंबाई नहीं, यानी लंबे जीवन का ज्यादा महत्व नहीं है, छोटा जीवन हो लेकिन आदर्श पूर्ण कार्य करो, वह ज्यादा मायने रखता है। लंबा जीवन नहीं, जिसको कि किसी व्यक्ति ने इस संसार में जिया है, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, जिसको कि संसार में किसी ने जिया है। यह आपका स्टैंडर्ड है। अब इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको आपको जवाब देना है। कैसे लिखना है यह हम आपको बताते हुए, ऊपर कॉपी पे लिखना, आंसर नंबर जो भी है, बड़ा ब्रैकेट, कंप्रेहेंशन, बस अनसीन पैसेज ना हो तो अनसीन पैसेज लिख देना, ब्रैकेट बंद कर देना। फिर उसके बाद हिंट्स लिखना, हिंट्स में मैंस लाइफ से लेकर के द वर्ड तक ऐसे लिख देना बेटा। फिर अब देखिए क्वेश्चन एक एक करके आता है बेटा, आपको लिखना है बेटा। क्वेश्चन 1, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, आदमी का जीवन कैसे आंका जाता है। देखिए बेटा, आपने पहले स्टैंजा में पढ़ा कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डेट्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैड मेड। तो इतना लंबा आपको नहीं खींचना है, आपको केवल यह बताना है कि आदमी का जीवन कैसे आंका जाता है। कैसे आंका जाता है? बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। ये देखो, यह मेन पॉइंट है, यही आपको लिखना है, पूरी नौटंकी नहीं लिखनी है। बहुत शॉर्टकट जवाब होता है बेटा, बस वही समझ जाओ, वही आपको लिखना है। देखिए हमने आपको कैसे बताया, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ये पाठक स्टाइल है, इसको जरूर लगाना। देखो क्या अर्थ हुआ, ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार मैंस लाइफ इज मेजर्ड, मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। बस ये लिखना बेटा। आपने देखा ना ऊपर, बाकी नौटंकी सब नौटंकी नहीं लिखनी है, बस यही इतना पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज मैंस लाइफ इज मेजर्ड, देखो इसे, मैंस लाइफ इज मेजर्ड अब किसके द्वारा, बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। बस यही इसका जवाब है। नहीं तो पूरा लंबा लिखोगे तो फिर तो नौटंकी हो जाए, तो इसका मतलब लंट हो, वो लिखने से कोई फायदा। शॉर्ट कट होता है। अब मास्टर साहब ये नहीं लिखाएंगे अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, और पूरा शुरू से लेकर के छपवा देंगे, तो वो मायने रहे। तब जब आपको सटीक जवाब देना नहीं, पूछा गया कि आदमी का जीवन कैसे आंका जाता है, एक प्रश्न है, तो मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। बस अब क्वेश्चन दूसरा देखो बेटा, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ
आर ए लॉन्ग लाइफ। छोटा जीवन महत्वपूर्ण है कि लंबा जीवन? अब आप पढ़े हैं, स्टैंजा आइए बेटा। ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। बस यही इसका जवाब है। तो जवाब कैसे लिखोगे? देखो इधर, आंसर इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज, ऊपर के पैसेज की लेखक के राय में, बस में उतार दो, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज मोर वैल्यूएबल। अरे इसी में था ना मोर वैल्यूएबल, उसको छोड़ो। ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज मोर वैल्यूएबल, देखो यहां लिखा ना क्वेश्चन में, इज मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रेवल परस्यूट्स। बस यही आपका जवाब होगा। यानी कि अगर आप वही स्टैंजा उतार दो यहां से यहां तक, तो इसका मतलब आपने अपना दिमाग लगाया नहीं, तो एग्जामिनर समझ जाए। अब इसी पर नंबर कटता है उधर, नंबर इसी पर कटता है कि अगर आप पूरा स्टैंजे उतार के चले आओगे कि खोजो एग्जामिनर महोदय, ये हम बता रहे हैं, इसमें खोजो, इसमें जवाब आपको मिल जाएगा, ये वो नहीं चाहता बेटा। वो चाहता है कि जो हमने प्रश्न किया है उसका सटीक आप जवाब हमको दीजिए। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए उसी लय में आपको जवाब देना बेटा। इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स, देखो इसी क्वेश्चन, इज मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। ये आपका जवाब हुआ। इस पैटर्न पर आपको लिखना पड़ा, यानी कुछ अपना भी दिमाग लगाना है ना, तब 95 प्लस जाता है। तो जब इस प्रकार से पढ़ेगा तब उसकी कलम उठेगी, नहीं तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 10 नंबर पकड़ा देगा, साफ साफ बता दे रहे हैं। अगर आप पूरा स्टैंजा उतार के आओगे तो समझ जाएगा कि लड़के को बताया नहीं गया है, केवल बता दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक उतार दो, यहाँ से यहाँ तक उतार दो, यहाँ से, ये सब नहीं करना चाहिए बेटा। हमारी बात सुनो ना, तो थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करो। व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ? व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ? आदमी को जीवन में क्या करने को ज्यादा महत्व देना चाहिए? क्या देना चाहिए बेटा? तो इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के दृष्टिकोण में, अब ये चाहो मैन शुड प्रेफर, देखो मैन शुड प्रेफर, वही लगा दिया, मैन शुड प्रेफर टू डिवोट हिज प्रीशियस लाइफ टू डू नोबल डीड्स। बस यही जवाब बेटा, मैन शुड प्रेफर टू डिवोट हिज प्रीशियस लाइफ, अपने बहुमूल्य जीवन को समर्पित करना चाहिए, टू डू नोबल डीड्स, आदर्श कार्यों को करने में अपने बहुमूल्य समय को समर्पित करना चाहिए। यही प्रश्न है, यही जवाब है। व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, यानी कि आदमी को अपने जीवन में क्या करने को महत्व देना चाहिए? तो इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, मैन शुड प्रेफर टू डिवोट हिज प्रीशियस लाइफ टू डू नोबल डीड्स। यही जवाब है, पक्का कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस? कौन सी चीज है जो चरित्र को यशस्वी बनाती है? आप देखें बेटा स्टेंजा में, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज, फाइन सेंटिमेंट्स, यही कॉन्स्टिट्यूट द रियल कैरेक्टर, यही है ना बेटा? यही इतना जवाब लिखना है, बाकी ये सब अब गुरुजी कहेंगे यहां से लेकर के यहां तक छाप दो। जब ये लिख के आओगे तो नंबर आपका पक्का कटेगा। इसका मतलब एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि तुम्हें यह बताया नहीं गया क्या लिखना है। जवाब केवल इतना है बेटा, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज, फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, यही मेन है। अब इसी को कैसे लैंग्वेज देखिए, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक की निगाहों में देखो, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स लगा दो। मेक, देखो ये बहुवचन हो गया, यहां मेक कर दिया, यहां मेक्स है, मेक कैरेक्टर ग्लोरियस,
मेक करेक्टर ग्लोरियस। देखो ये उतार दिया, ये 3 चीजें ना, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स मेक करेक्टर ग्लोरियस। यही जवाब आप, मेक करेक्टर ग्लोरियस। ऐसे सटीक सा जवाब दो तो एग्जामिनर पुष्ट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, खुश होगा कि लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस है, जो लिख रहा है वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसको पूरे के पूरे नंबर देने चाहिए। इस पैटर्न पर अगर आप क्वेश्चन लिखोगे, पहले में देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द, इतना जोड़ा और छोटा सा जवाब है उसको हमने छठ लिख दिया और उसी क्वेश्चन में से उतार दिया। हमारी बात सुनो। तो ये इस पैटर्न पर अब आप आइए बेटा, वोकेबुलरी वाला जो टेस्ट आता है उसमें आपको ये क्वेश्चन उतारना नहीं है, केवल लिखना है आंसर, वर्ड, इधर लिखना है मीनिंग। क्वेश्चन, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इंपॉर्टेंस मीन्स, तो मीनिंग पूछा ना, मीनिंग, तो यहां पर मीनिंग लिख देना, ठीक है, अंडरलाइन नहीं किया क्या, अंडरलाइन कर दो। वर्ड के नीचे लिखो इंपॉर्टेंस माने महत्वपूर्ण, महत्व, सिग्निफिकेंस माने महत्व, इंपॉर्टेंस की मीनिंग क्या होगी, सिग्निफिकेंस, सही बेटा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय नोबल एंडीवर्स, नोबल एंडीवर का मतलब क्या है, तो इधर वर्ड लिखो और इधर मीनिंग लिख दो, बस काम खत्म। नोबल एंडीवर्स, काइंड डीड्स, जवाब बिल्कुल सही बेटा। अब चौथा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड, इंडीड माने वास्तव में और इंडीड माने कार्य में। देखो बेटा, इंडीड इधर लिखना वर्ड, इधर लिखना मीनिंग, मीनिंग तभी क्लियर होगी। तो इंडीड का मतलब वास्तव में, रियली, और इंडीड माने इन एक्शन, कार्य में। इस प्रकार से अगर आप पहला क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और फिर कलम खड़ी चलेगी, यानी कि आपको सकारात्मक नंबर मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।